कि जो हुसैनी है वो हमेशा मजलूम के साथ खड़ा रहेगा। इश्क हुसैन जो जो कुर्बानी इमाम हुसैन अहले बैत ने दी करबला में, उस कुर्बानी के अगर कंपेयर मैं करूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं तो सिर्फ अपने राहत को, अपने आराम को छोड़कर इस सरजमीन पर आया हूं, लेकिन इमाम हुसैन ने तो अपना पूरा कुंबा लुटा दिया। तो ये फिक्र कब तक रहेगी? ये फिक्र हमेशा तक रहेगी, जब तक हमारे जान में जान है, सांसों में सांसें आ रही, तब तक। खाने से लेकर, तबरुक से लेकर, रहने से लेकर, मेडिकल फैसिलिटी तक जो हमसे हो सकता है फ्री ऑफ चार्ज, ना इसकी कोई कीमत है। और हर दूसरे मिनट, तीसरे मिनट में नया ज़ायरीन आते हैं, रहते हैं, रेस्ट करते हैं और फिर आगे का सफ़र के लिए तैयार हो जाते हैं। करबला के रास्ते पर हम मौजूद हैं। यहाँ से नजफ़ से जो रोड करबला को जाती है, उससे हर रोज़ लाखों की तादाद में ज़ायरीन करबला की तरफ कूच करते हैं और रास्ते में उनकी खिदमत के लिए जगह जगह मौक़ूफ़ बने हुए हैं। मौक़ूफ़ यानी कि वो शिविर जहाँ पर ज़ायरीनों की खिदमत की जाती है, उनको दवाइयाँ दी जाती हैं, उनके खाने का इंतज़ाम किया जाता है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसकी कोई कीमत किसी भी ज़ायरीन से नहीं वसूल की जाती। अलग अलग देशों के इस पूरे रास्ते पर आपको मौक़िफ़ मिलेंगे, स्थानीय भी हैं, विदेशी भी हैं और इन्हीं में एक मौक़िफ़ है भारत का, यानी इंडिया का मौक़िफ़ है। और यहाँ पर मेरे साथ में उस मौक़िफ़ में जो खिदमतगार हैं, जो वहाँ पर खिदमत दे रहे हैं, वो मौजूद हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि किस तरह ये लोग इंडिया से हज़ारों किलोमीटर से यहाँ पर आए हैं खिदमत करने के लिए। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। जी, मेरा नाम सैयद मोहम्मद नकवी है और मैं मौक़िफ़ बाबुल हुसैन से कनेक्टेड हूँ। और यहाँ पर हम तमाम ज़ायरीन की, मतलब सिर्फ भारत की या इंडिया के ज़ायरीन की नहीं, बल्कि दुनिया के कहाँ से भी जो भी ज़ायर इंडिया, मतलब दुनिया से आता है, हम उस ज़ायर की खिदमत दिल से करते हैं और उससे, मतलब उसके लिए हर चीज़, हर आसान चीज़ उसके लिए हम मुहैया करते हैं। खाने से लेकर, तबरुक से लेकर, रहने से लेकर, मेडिकल फैसिलिटी तक जो हमसे हो सकता है फ्री ऑफ चार्ज, ना इसकी कोई कीमत है। और हमें सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी सारे वॉलंटियर्स हैं उनको इनकी खिदमत कर कर खुशी हासिल होती है। एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि भाई हम इतनी दूर से जो मकसद के लिए आए, ज़ायरीन की खिदमत करना, ये मकसद होता है। तो ये मकसद अल्हम्दुलिल्लाह इससे हमें बहुत खुशी होती कर। अच्छा, सूरज की जो तपिश है, इतनी तेज़ धूप पड़ती है, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि अब थोड़ी देर के लिए आराम कर लिया जाए, सूरज से, धूप से बच लिया जाए और ये मौक़िफ़ को थोड़ा देर के लिए आराम दिया जाए? त्यागी भाई, ये ऑपरेशन 24 घंटे का ऑपरेशन है। आप अगर देखेंगे यहाँ से वहाँ तक हर दूसरे मिनट, तीसरे मिनट में नया ज़ायरीन आते हैं, रहते हैं, रेस्ट करते हैं और फिर आगे का सफ़र के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ खाने पीने का ही इंतज़ाम नहीं, बल्कि उनको रहने का, अगर रात जो ज़ायरीन गुजारना चाहते हैं उनको रात को गुजारने का भी हमारे पास इंतज़ाम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़ायर को हर लिहाज से उसकी आराम का, हमारे पास सारी चीज़ें हम उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं ताकि ज़ायर रेस्ट कर कर बाकी के जो बचे जो 800 पोल हैं वो कंप्लीट कर कर बाबुल हवा हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम तक पहुंच जाए। ये एक जज्बा है सारे वॉलंटियर्स का। और आप देखेंगे सारे वॉलंटियर्स इंडिया के हर स्टेट से यहाँ पर हैं और माशाल्लाह से सब दिल से इस आने वाले ज़ायरीन की खिदमत अंजाम देते हैं। डॉक्टर्स हैं और भी लेडीज़ वॉलंटियर्स हैं, लेडीज़ डॉक्टर्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक सिलसिला चल रहा है पिछले 8 साल से। अच्छा, मौक़िफ़ में जो ज़ायरीन आते हैं वो मोस्टली कहाँ के होते हैं? इंडिया के होते हैं या इंडिया के बाहर के होते हैं? ये ज़ायरीन तो पूरी दुनिया से है। हाँ। ईरान है, पाकिस्तान है, यूएस है, कनाडा है, यूके है। आई मीन देयर इज़ नो लिमिट। सभी के लिए दरवाजे खुले हैं। सब, आई मीन दरवाज़ा बंद ही नहीं होता। In other words, there is no door for us. See, the door is always open. तो आप 24 घंटे ज़ायर आता, हम तो उसके लिए तैयार हैं कि भाई जब भी ज़ायर आएगा हम लोग उसकी खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर रहते हैं। आप चेन्नई से करबला आए हैं खिदमत करने के लिए, तो ये कौन सा जज्बा है जो यहाँ तक लाया आपको खींच कर? आपने इतना पैसा खर्च भी किया, जाहिर सी बात है हवाई यात्रा से आप होंगे, महंगे टिकट होंगे, अब यहाँ रह रहे हैं, उसके अपने अखराजात हैं, तो ये कौन सा जज्बा है जो यहाँ तक लेकर आते हैं? इश्क हुसैन जो कुर्बानी इमाम हुसैन अहले बैत ने दी करबला में, उस कुर्बानी के अगर कंपेयर मैं करूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं तो सिर्फ अपने राहत को, अपने आराम को छोड़कर इस सरजमीन पर आया हूं, लेकिन इमाम हुसैन ने तो अपना पूरा कुंबा लुटा दिया। तो उस जज्बा, उस कुर्बानी के लिए हम सोचे कि भाई चले हम भी आकर कुछ इसमें कंट्रीब्यूट करें। तो हम ज़ायरीन की खिदमत कर कर हमें खुशी मिलती कि भाई हमने कुछ किया ज़ायरीन के लिए।
ज़ायरीन की खिदमत करके खुशी मिलती है। डॉक्टर साहब मेरे साथ में हैं। डॉक्टर साहब यहाँ पर जो ज़ायरीन हैं उनकी खिदमत कर रहे हैं, उनकी दवा दारू का इंतज़ाम कर रहे हैं। सर, कैसे ये जज्बा कहाँ से आता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर हुसैन हूँ, सरवर हुसैन हूँ, मुंबई से ताल्लुक़ रखता हूँ। यहाँ की जो मेडिकल टीम है मौकी बाबुल हुसैन 820 पुल नंबर पर, उसको मैं लीड करता हूँ। जज्बे की बात तो आप समझ लें, हम जब बचपन से हैं हमें यही सिखाया जाता है, अहले बैत की मोहब्बत, इमाम हुसैन की मोहब्बत। जब हम आँख खोलते हैं तो मौला अली का ही नाम सुनते हैं और उन्हीं के जो भी वसूल थे उन्हीं पे अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। इमाम हुसैन एक ऐसा वर्ड है, ऐसा नाम है कि ये एक आतंक के ख़िलाफ़ एक लड़ाई है। ये अरबईन, ये मुहर्रम, ये एक उस वक्त के आतंकवादी जो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी था, उसके ख़िलाफ़ एक लड़ाई है। आज भी हम उसी जज्बे के साथ खड़े हैं कि दुनिया का कोई भी आतंकवादी, कोई भी जालिम बादशाह जब खड़ा होता है उसके लिए, उसके मजलूमों की मदद के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। आप कब से आ रहे हैं यहाँ पर? ये तकरीबन मेरा तीसरा साल है ये। आप खिदमत करने ही आते हैं? जी, मैं स्पेशली खिदमत के लिए आता हूँ। तकरीबन 20 दिन का हमारा टूर होता है। 20 दिन के लिए यहाँ पे हमारा सेटअप करना, हमारे और भी टीम के बहुत सारे मेंबरान हैं, सब आते हैं। पूरा मेडिकल का कैंप सेटअप करते हैं, औरतों के लिए, मर्दों के लिए अलग अलग रहता है। तो कितने लोग तकरीबन आ जाते होंगे? तकरीबन अगर हम मेडिकल की खाली बात करें तो 20 से 25 लोग का हमारा रहता है। अच्छा जी। और ओवरऑल मौके में जो खाना खाने के लिए आई थिंक 200 प्लस खादिम रहते हैं हमारे पास, जो यहाँ पे जो सर्विस के लिए, जो हमारे जो 200 से ज़्यादा आपके पास में खादिम है। अच्छा, ज़ायरीन कितने लगभग आ जाते हैं? ज़ायरीन का हिसाब लगा पाना मुश्किल है, बट एक लमसम अगर मैं कहूँ तो ये स्टार्ट होता है तकरीबन 5000 से 25 से 30,000 तक का ये चला जाता है हमारा। तो आप मुंबई से यहाँ पर आए हैं, पैसा खर्च करके आए हैं, जाहिर सी बात है, समय लगा रहे हैं। ये जो जज्बा है ये कहाँ से मिला? हमारे यहाँ एक नोहा होता है कि ये मुहर्रम रहे, ये आज़ादारी रहे, हम रहे ना रहे, वही जज्बा है बस कि कुछ भी हो इसको हमें ज़िंदा रखना है। जैसे मैंने आपको बताया, ये एक आतंकवाद के ख़िलाफ़ एक आवाज़ है जिसको हम दबने नहीं देंगे। जो भी ऐसे लोग जैसे आईसिस थे, सब थे यहाँ पे, बहुत बड़ा उनका जो भी था, ये सब ज़ायरीन, ये सब कुछ नहीं आज यहाँ पे, ना कोई डर है ना कुछ है, सब खड़े हैं हम एक जज्बे के साथ। एक लड़ाई है कि ये एक फ़िक्र है, ये ऐसा नहीं कि जस्ट लोग एक वॉक कर रहे हैं, एक फ़िक्र है ये कि जो हुसैनी है वो हमेशा मजलूम के साथ खड़ा रहेगा। तो ये फ़िक्र कब तक रहेगी? ये फ़िक्र हमेशा तक रहेगी, जब तक हमारे जान में जान है, सांसों में सांसें आ रही हैं, तब तक करते रहेंगे। और मैसेज, करबला का मैसेज? करबला का यही मैसेज है, जो भी मजलूम है हम हमेशा मजलूम के साथ हैं, और हमेशा जो भी जालिम है उसके ख़िलाफ़ खड़े रहेंगे। वो चाहे कोई भी दौर हो, चाहे मेरे इमाम का दौर हो, चाहे आज का दौर हो, हम हमेशा आतंकवाद के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं। करबला का यही मैसेज है कि हमेशा मजलूम के साथ रहें और जालिम की मुखालफत में खड़े रहें। इसी जज्बे के साथ में इमाम हुसैन ने शहादत दी थी। आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि इमाम हुसैन पर पानी बंद कर दिया गया था, लेकिन आज इमाम हुसैन के चाहने वाले जगह जगह नजफ़ से लेकर करबला तक पानी के प्याऊ लगाते हैं, उनके ज़ायरीनों की खिदमत करते हैं और साथ ही एक पैगाम देते हैं पूरी दुनिया को, चाहे वक्त का यजीद कितना ही ताकतवर हो जाए, लेकिन उसके सामने डरना नहीं है, झुकना नहीं है, बल्कि उसका मुकाबला करना है।